नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और अब दूसरे फेज की वोटिंग भी होनी है। देखिए, हमारे साथ मुकुल आनंद विश्वकर्मा जी मौजूद हैं। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। भारतीय विश्वकर्मा महासंघ अलग अलग जिलों में, बिहार के अलग अलग जिलों में अपनी छाप छोड़े हुए हैं। मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने हाल ही में एक बड़ी रैली भी की थी, जिसका हम लोगों ने स्वरूप देखा था। बहुत स्वागत है आपका। मिजोरम में हमारे साथ मौजूद है। आजादी के बाद हमने देखा है, जब से आजादी की लड़ाई हुई है, देश हमारा आजाद हुआ है, विश्वकर्मा समाज के कोई भी जनप्रतिनिधि, सामाजिक सरोकार की बात की जाती है, सामाजिक न्याय की बात की जाती है। सच में अगर हम मान के चले, आजादी के बाद आप लोगों को सामाजिक न्याय उतना नहीं मिला, प्रतिनिधित्व करने का मौका उतना मिला ही नहीं। क्यों? सामाजिक न्याय क्या कुछ भी नहीं मिला। आज आप देख लीजिए, आजादी के 76 वर्षों के बाद भी विश्वकर्मा समाज की आबादी 8.5% बिहार में है और कमोबेश देश में 10%, 11% होने के बावजूद भी दुर्भाग्य देखिए कि आज पूरे देश में हमारा एक भी एमएलए नहीं है, एक भी एमपी नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। तो इसलिए विश्वकर्मा समाज बिहार में बहुत बड़े रंग रोगन के साथ आ रहा है। मतलब पिछले 75 साल से आप लोग सिर्फ वोट देते हैं? वोट देते हैं, सिर्फ वोट दिए, दूसरों को जिता है, बस यही बात। और ये रही कि आज तक वोट हमने, जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोगों ने आज तक वोट लेने का काम किया। किसी ने भी हमारे समाज के जनप्रतिनिधि को या व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम नहीं है, टिकट देने का काम नहीं किया। नहीं तो मतलब टिकट की उम्मीद आप लोगों ने लगाई थी किसी पार्टी से? हर जगह, हर दरवाजे पर गए थे या फिर गए ही नहीं? नहीं, हर के दरवाजे पर जाया गया है, लेकिन सब लोग क्या कह के टरकाते थे, आपका वोट एक जगह नहीं है, आपके वोट बटे हुए हैं। तो मैं कहता हूं कि आज बिहार में 8.5% हमारा वोट है। उस हिसाब से हमें भी तो अधिकार चाहिए। 8.5% के हिसाब से आप मतलब सामाजिक न्याय के लिए अधिक हिसाब से अधिकार चाहिए, लेकिन आज कोई भी देने के लिए तैयार नहीं। विश्वकर्मा समाज की बात करें तो इसमें कितनी जाति आती है, कौन सी जाति आती है? इसमें मूलतः 5 जातियां हैं: बढ़ई, लोहार, सोनार, कसेरा, ठठेरा एवं कुम्हार। जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, जो पीतल और तांबे का बर्तन बनाते हैं। तो ये देख लीजिए कि ये पांचों के पांचों आज हमारे विश्वकर्मा समाज के 99% लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और जिस तरीके से आज भारत सरकार, जो भाजपा की सरकार है पिछले 10 वर्षों से, और इनको दिन प्रतिदिन और गरीब बनाती जा रही है। हमारे 99% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आज उनकी स्थिति ये है कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो एजेंडा है देश में जो चल रहा है कि सभी से रुपया ले लेंगे, घर का मंगलसूत्र भी महिलाओं का बचने नहीं देंगे और वो लेके सब में बांट देंगे, उनमें जिनके ज्यादा बच्चे हैं। यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय में। भैया ऐसा है कि आज मंगलसूत्र खरीदने हम लोग की दुकान पे आ कहां कोई रहा है? मतलब आज तो सोना इतना महंगा हो गया है। आजादी से आज तक आपने कभी सोना का रेट 80,000 82,000 सुना था? आज कोई मंगलसूत्र खरीदने वाला नहीं है, तो ये बांटेंगे कहां से? और जब तक ये भाजपा की सरकार रहेगी, इस सरकार में किसी का भला होने वाला नहीं है। भाजपा जब जाएगी तभी देश का भला होगा और तभी इस देश के अति पिछड़ा, गरीब, दलित और ये बैकवर्ड समाज का भला होगा। तो बैकवर्ड समाज की बात कर रहे हैं आप, विश्वकर्मा समाज की बात कर रहे हैं, गरीब दलित की बात कर रहे हैं, तो और बीजेपी को भगाने की बात कर रहे हैं, तो चले जाइए आरजेडी और कांग्रेस के साथ, उसके साथ जाने में क्या दिक्कत है? आरजेडी कांग्रेस का भी कमोबेश वही रवैया है। आज तक इन लोगों ने विश्वकर्मा समाज को मान सम्मान देने का काम नहीं किया है। नहीं किया है। तो इसलिए हम लोगों ने विचार बनाया ना कि हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, गणतांत्रिक समाज पार्टी। पहले हम लोग पूरे बिहार में विश्वकर्मा समाज को संगठित करके अभी हम लोग गांधी मैदान में रैली करेंगे। रैली के बाद के 2025 के विधानसभा में हम लोग दिखाएंगे इनको अपनी ताकत। अभी हम लोग लोकसभा में जो भी हमारे समान विचारधारा के जो लोग हैं उनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बात सही है, लोकतंत्र में तो अपनी ताकत दिखाना चाहिए। आप अपनी ताकत दिखाएंगे तभी एहसास होगा सामने वाले को, तभी वो आपको बुलाएंगे गठबंधन के लिए और जो भी बात होगी। लेकिन इस बार ताकत दिखाएंगे कैसे? कहां पर ताकत दिखाने जा रहे हैं? अभी हम लोगों ने 2 महीना पहले मिडिल स्कूल में विशाल रैली किए थे, जिसमें 50,000 लोग आए थे। अभी हम लोग पूर्णिया में पप्पू यादव जी को हजारों लोगों के साथ हमने समर्थन किया। विश्वकर्मा समाज के साथ पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज पप्पू यादव के साथ है और पूरा उनको हम लोग बढ़ चढ़ के अपने समाज के लोगों से आग्रह किया गया है कि हर हाल में, हर कीमत पर पप्पू यादव जिताया जाए, ताकि पप्पू यादव जब जीतेंगे तो समाज के लोगों का, चूंकि अब हम लोग हर जगह पे बहुत कमजोर स्थिति में है,
तो वहां हमारे समाज को देखने वाला कोई चाहिए था, जो हमारे भी समान विचारधारा के लोग हैं, हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। जैसे पूर्णिया में हमने पप्पू यादव की आपने शक्ति बढ़ाई है। और कहीं पे अभी हिना साहब वहां सिवान में जाएंगे, हिना साहब को मदद करेंगे, हिना साहब को मदद करेंगे। जहानाबाद में जाएंगे, वहां दीपक शर्मा लड़ रहे हैं, उनको हम लोग समर्थन करेंगे। उजियारपुर जाएंगे, उजियारपुर में जाके आलोक मेहता जी को मदद करेंगे, आरजेडी को मदद करेंगे। तो जहां यहाँ खगड़िया जाएंगे, हमारे विश्वकर्मा समाज के ही राजेश वर्मा खड़ा है, उनको हम लोग मदद करेंगे। तो जो हमसे मदद मांगेगा, जो हमसे मदद मांगेगा, हम सब जगह जाके अपने विश्वकर्मा समाज के लाखों वोट के साथ विश्वकर्मा समाज को ये करके उनको हम लोग समर्थन करने का काम करेंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, ताकि आरजेडी को ही पता चल जाए, कांग्रेस को ही पता चल जाए, और भाजपा को तो पता चले ही। भाजपा जब तक जाएगी नहीं, तब तक गरीब, अकलियत और आम लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो सकता। नहीं, जिस तरह से आपने बीजेपी पर हमला बोला है, आरजेडी की बात आप कर रहे हैं, विचारधारा तो आपकी मिलती हुई दिख रही है ना आरजेडी के साथ, लालू यादव के साथ मिलती हुई दिख रही है? मिलती हुई नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है, क्योंकि देख रहे हैं कि भाजपा के वजह से हमारे विश्वकर्मा समाज का बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। आज आप देख लीजिए, हमारे लोहार भाई लोगों को शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण दिया हुआ था, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से, बिहार सरकार की गलत नीतियों की वजह से उनसे उनका आरक्षण छीन लिया गया है। शेड्यूल ट्राइब्स का आरक्षण छीन लिया गया। एक भाई तो कम से कम आगे बढ़ रहा था, उसको भी उन लोगों ने छीन लिया। आज हम पूरा का पूरा विश्वकर्मा समाज जाए तो जाए कहां? वोट तो आप ले रहे हो, आप 76 साल तक वोट ले रहे हो, कितने % वोट है आपका? 8.5% वोट है। उस वोट के बदले में विश्वकर्मा समाज को क्या मिला? हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, हमारी बात मुखिया नहीं सुनता है, हमारी बात थानों में नहीं सुनी जाती है, हमारा बात कहीं सुनी नहीं जाती जो बात है। तो आप शक्ति देने की बात करें तो आपको लगता है कि जितने नाम आपने लिए, पप्पू यादव का नाम लिया, राजेश वर्मा का नाम लिया, हिना साहब का नाम लिया, इन लोगों को आप शक्ति देंगे तो क्या वो कंपटीशन में आ जाएंगे? वहां कंपटीशन में पप्पू यादव है, हिना साहब आ जाएंगे? हमारा काम है कि जितने भी आरजेडी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं या बीजेपी वाले हैं, इन लोगों को हराने के लिए जो भी मजबूत कैंडिडेट दिखेगा, जो हमारे विश्वकर्मा समाज का होगा या अति पिछड़ा समाज का होगा या हमारे समान विचारधारा का है, उसको हम लोग मदद करने का काम करेंगे। लगता है कि इस बार चुनाव में मुद्दा जो है काफी बड़ा होते जा रहा है, महंगाई और बेरोजगारी और नौकरी जैसे मुद्दे जो है वो छुपते जा रहे हैं, आपको लगता है? महंगाई के हालात तो ये है ना, जैसे बताया ना कि मंगलसूत्र कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मंगलसूत्र छिना जाएगा, अरे रहेगा तब न छिना जाएगा। ये हालात हो गए हैं। आज महंगाई का आलम देख लीजिए, जो परिस्थिति है, गरीब आदमी जिसके 4 बच्चे हैं, 500 रुपया कमा के अपने बाल बच्चों को खिला सकता है, पढ़ाएगा कहाँ? और विश्वकर्मा समाज के लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। विश्वकर्मा क्या किसी भी समाज के लोग पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे नहीं। देखिए, हमारे साथ मुकुल आनंद विश्वकर्मा जी थे, भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और क्या कुछ उन्होंने कहा है। आखिर आजादी के 75 साल बाद, लग कह सके 77 साल बाद, आखिर क्यों नहीं विश्वकर्मा समाज के किसी व्यक्ति को MP MLA बनने का मौका मिला? हमारी क्या गलती है? हाँ, गलती क्या है, अपनी गलती पूछ रहे हैं, और इस बार चुनाव में अपनी शक्ति भी दिखाएंगे। 2025 में तो खैर उतरेंगे ही मैदान। देखना है आगे क्या होता है। शक्ति मिलने के बाद कौन कौन से योद्धाओं को जिता कर लाते हैं, शक्ति का एहसास कराते हैं, क्योंकि 8.5% वाले विश्वकर्मा समाज के पास अगर कोई भी प्रतिनिधित्व करने को व्यक्ति नहीं है, तो इसकी जिम्मेदार सामाजिक न्याय कहने वाली पार्टियां भी हैं और A to Z कहने वाली पार्टी भी है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। रण तो बड़ा भीषण हो रहा है इस लोकसभा का। देखते हैं इस भीषण रण में विश्वकर्मा समाज किसका खेल बनाती है और किसका बिगाड़ती है। धन्यवाद।